हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है बहुत बहुत मेरी यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम बात जो करने वाले हैं वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में करने वाले हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे विस्फोटक तेजी निकल के आ रही है। तो तेजी का कारण तो आपको बताऊंगा। जो आप यहाँ पे ओनली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में न्यूज़ जानने की कोशिश करोगे तो ये न्यूज़ आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली, क्योंकि आज जो न्यूज़ थी वो इनडायरेक्टली सभी एनबीएफसी कंपनियों के लिए, मतलब कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया जो अनाउंसमेंट किया है आरबीआई ने उसके रिगार्डिंग थी। और इसी के चलते यहाँ पे हमें विस्फोटक तेजी दिखाई दी। तो तेजी के बारे में जैसे मैंने बताया कि विस्तार से आपको बताऊंगा, साथ ही साथ ये तेजी कहाँ तक जा सकती है, आपको बाइंग करके कहाँ से चलना है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, और जो बाइंग मिस कर चुका है रैली की उसको कहाँ पे नई पोजीशन क्रिएट करनी है। सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहना है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि आज की क्लोजिंग कैसे हुई। तो क्लोजिंग आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। 263 रुपये 15 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है। 34 रुपये ऊपर 15% की तेजी। और यहाँ पे जो तेजी डे एंड तक यहाँ पे चली और डे हाई के आसपास क्लोजिंग भी देखने को मिली। यहाँ पे बात करूंगा कि कारोबार की सिचुएशन कैसी रही। तो यहाँ पे मैंने एनएससी की वेबसाइट पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस सर्च करके रखा है। जैसे मैंने बताया कि 263 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। 15% की विस्फोट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हाई बनाया 272 रुपये 75 पैसे का, लो 227 रुपये 75 पैसे का। क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है उसमें बात करें तो 6 करोड़ 70 लाख 11 हज़ार शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से यहाँ पे 1 करोड़ 22 लाख 83 हज़ार शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो निकल करके आ रही है वो 18.33 है। तो दबा करके कारोबार की सिचुएशन होती हुई देखने को मिल रही है। जो सबसे पहली खबर है जिसके चलते यहाँ पे बड़ी तेजी निकल करके आ रही है वो बात करना चाहूंगा। आज आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिसीजन लिया गया है वो यहाँ पे रियल एस्टेट के लिए बहुत ही धाकड़ है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि रियल एस्टेट से ही जुड़ी हुई है। तो इसी के चलते ही यहाँ पे इतना बड़ा हमें मूव देखने को मिला। तो क्या डिसीजन लिया है इस आरबीआई ने वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे लेकर के आया हूँ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन जून 4 लेफ्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज, मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट जो कि रिकॉर्ड लो पे चल रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितने चल रहे हैं वो बताना चाहूंगा। जो रेपो रेट है वो 4% चल रहे हैं, और रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% से चल रहे हैं। तो उसको अनचेंज रखा है। और यहाँ पे इसके चलते जो होम बायर है और यहाँ पे रियल एस्टेट है उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा कैसे होगा वो भी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। अनाउंसिंग द आउटकम ऑफ द बीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास said the monetary policy committee held MCP the repo rate at 4% and reverse repo rate at 3.35%। जैसे मैंने बताया अनचेंज रेट मीन्स, मतलब कि अनचेंज रेट जो मिला है उसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो होम बायर की लोन है वो अभी एक्सपेंसिव नहीं होगी। आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो रेपो रेट रिकॉर्ड लो पे चल रहे हैं 4% के आसपास, जिसके चलते जो बैंक है वो होम बायर को सस्ते में लोन प्रोवाइड कर सकती है, जिसके चलते होम बायर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं होम बाइंग करने के लिए। तो रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया, इसका मतलब कि अभी भी जो होम बायर है उसको सस्ते में ही लोन आएगी। और इसका फायदा ये होगा कि रियल एस्टेट में बूम आ सकता है। जो अभी भी हाउस खरीदना चाहता है, घर खरीदना चाहता है, वो यहाँ पे उसकी पहली पसंद वो कर सकते हैं। इसी के चलते यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में धमाकेदार तेजी आती हुई दिखाई दी। तो आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और चार्ट पे क्या सिचुएशन बन रही है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूँ। 1 डे की टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, और पिछले काफ़ी दिनों में यहाँ पे बड़ी तेजी भी दिखा चुका है। मैंने आपको जब यहाँ पे 200 के आसपास चल रहा था यहाँ पे, तब मैंने बाइंग करने की आपको रिकमेंडेशन दी थी। आई होप कि वहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाई होगी, तो आप आज यहाँ पे अच्छे खासे मुनाफे में बैठे होंगे। फिलहाल अगर जिसने नहीं बनाई है उसके लिए अभी क्या है, क्या रणनीति होनी चाहिए, और जो माल लेकर के बैठे हैं अच्छे खासे गेन में भी है उसको क्या करना चाहिए, उन दोनों के बारे में यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखें तो तगड़ा ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट कैसे बोल रहा हूँ, जो 250 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जो कि 4 से 5 बार वहां जाकर के वापस आया था, वहां जाकर के ही सेलिंग प्रेशर आ रहा था, उसको आज बड़े वॉल्यूम के साथ डिसाइसिवली ब्रेक किया है। ना केवल ब्रेक किया है,
उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो एक बहुत बढ़िया संकेत है। अभी जो नेक्स्ट पड़ा होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का, वो 285 का फर्स्ट लेवल होगा, उसके ऊपर 315 है। और इसके ऊपर बात करें, जो 315 का लेवल टूटा तो दोस्तों आग लग जाएगी। 375 के लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, बेस बन चुका है, वो 230 के आसपास बन चुका है। तो दोस्तों आपकी रणनीति अभी क्या होनी चाहिए? जिसने माल नहीं लिया है और लेना चाहते हैं, वो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 250 के आसपास मिलता है तो फिर आपको 230 का इस लेकर के इसमें बिल्कुल माल होल्ड करना चाहिए आपके लिए। फिर मैंने जैसे बताया टारगेट 285 एंड 315 एंड 375 आ सकते हैं। बाकी दोस्तों नई पोजीशन अगर यहाँ से गिरावट नहीं है और तेजी कंटिन्यू रही तो फिर आप 285 के लेवल को तोड़ने दीजिए। अगर ये तोड़ने में कामयाब रहता है, सस्टेन रहता है, तो फिर आप नई पोजीशन बनाइए। आपके लिए टारगेट 315 और 375 जैसे कि मैं बता रहा हूँ हो सकता है। यहाँ पे आरएसआई का लेवल देखोगे दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे तो 84 के आसपास दिखाई दे रहा है, मतलब कि हाईली ओवरबोट की सिचुएशन है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन मुझे लगता है नाजमी है। 250 लेवल के आसपास आप बाइंग कर सकते हो। अगर 230 के आसपास मिल गया तो इसके जैसा तो एक भी नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि इतना यहाँ पे गिरावट इसमें आ सकती है। 250 के आसपास बाई करके 230 का ऐसे लेकर के यहाँ पे बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड का लाभ आप ले सकते हो। तो दोस्तों मैं चाहूँगा इन लेवलों को आप स्टडी करिए और इसके बाद ही कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा जैसे बताता हूँ, जिस किसी ने ज़रूरत में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकता है। वहाँ पे मैंने लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के इंकरेज करिए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।